27 जनवरी 2026 न्यू दिल्ली के हैदराबाद हाउस में एक ऐसी हलचल है जो दशकों में नहीं देखी गई। कैमरों की फ्लैशलाइट्स के बीच जब इंडिया और यूरोपियन यूनियन के लीडर्स हाथ मिलाते हैं तो ये सिर्फ एक फोटो ऑप नहीं बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का एक नया चैप्टर है। 18 साल का लंबा इंतजार, कड़वाहट भरे डिप्लोमैटिक डायलॉग्स और बदलती दुनिया के दबाव ने आखिरकार वो कर दिखाया जो नामुमकिन लग रहा था। द मदर ऑफ ऑल डील्स, इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हकीकत बन चुका है। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने का रास्ता फूलों की सेज नहीं था। ये कहानी है एक ऐसे सफर की जहां कल के लेक्चर देने वाले आज के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बन गए। सालों तक इंडिया और EU का रिश्ता एक ट्रबल्ड मैरिज जैसा रहा। ब्रसल्स के एयर कंडीशनड कमरों में बैठने वाले डिप्लोमैट्स भारत को हमेशा एक डिफिकल्ट नेगोशिएटर के रूप में देखते थे। कभी लेबर स्टैंडर्ड्स, कभी एनवायरमेंटल नॉर्म्स, तो कभी डेयरी और ऑटोमोबाइल्स पर टैरिफ्स। मुद्दों की लिस्ट लंबी थी और भरोसा बेहद कम। यूरोप चाहता था कि इंडिया अपने दरवाजे पूरी तरह खोल दे, लेकिन इंडिया को अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री और किसानों की फिक्र थी। बातचीत शुरू होती, महीनों चलती और फिर किसी न किसी मोड़ पर आकर स्टॉल हो जाती। यूरोप को लगता था कि इंडिया को उनकी जरूरत है, लेकिन इंडिया अपनी शर्तों पर झुकने को तैयार नहीं था। तनाव तब चरम पर पहुंचा जब यूक्रेन की धरती पर रशियन टैंक्स गरजने लगे। फरवरी 2022 के बाद वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पर कड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए और दुनिया से उम्मीद की कि वे भी लाइन में खड़े हो जाएं। यूरोप ने अपनी पूरी डिप्लोमैटिक ताकत लगा दी इंडिया को रशिया के खिलाफ खड़ा करने में, लेकिन न्यू दिल्ली का रुख साफ था, नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर। इंडिया ने न केवल रशिया से सस्ता कच्चा तेल यानी यूरल्स क्रूड खरीदना जारी रखा, बल्कि वेस्ट के इस दबाव को मॉरल पुलिसिंग करार दिया। इसी दौरान ब्राटिस्लावा के मंच से इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने वो बात कही जिसने यूरोप के एरोगेंस की चूलें हिला दी। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, यूरोप हैज टू ग्रो आउट ऑफ द माइंडसेट दैट यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स, बट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम्स। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं, बल्कि न्यू इंडिया का मैनिफेस्टो था। यूरोप हैरान था। जो कॉन्टिनेंट सदियों से दुनिया को रूल्स बेस्ड ऑर्डर का पाठ पढ़ाता आया था, उसे पहली बार आईना दिखाया गया। EU ने कोशिश की कि इंडिया को रशिया यूक्रेन वॉर पर सिलेक्टिवली आइसोलेट किया जाए, लेकिन वो भूल गए कि 2026 की दुनिया 1990 की दुनिया नहीं थी। इंडिया की इकोनॉमी और उसका मार्केट इतना बड़ा हो चुका था कि उसे इग्नोर करना नामुमकिन था। EU के कई देश पर्दे के पीछे से इंडिया के साथ बिजनेस करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ग्रीन ट्रांजिशन और सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन के लिए इंडिया के बिना गुजारा नहीं है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब समंदर के उस पार अमेरिका में सत्ता बदली। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी ने ग्लोबल ट्रेड की बिसात ही बदल दी। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट वर्जन 2.0 पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक था। उनकी मैडमैन स्ट्रैटेजी ने यूरोप के होश उड़ा दिए। ट्रंप ने खुलेआम टैरिफ ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी, चाहे वो यूरोपियन स्टील हो या लग्जरी कार्स। ट्रंप की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ने यूरोप के एक्सपोर्ट्स पर तलवार लटका दी। अचानक यूरोप को एहसास हुआ कि जिस अमेरिका को वो अपना सबसे बड़ा रक्षक मानता था, वो अब अपनी शर्तों पर उन्हें लूटने को तैयार है। यूरोप के लिए ये एक जियोपॉलिटिकल वेकअप कॉल थी। एक तरफ रशिया का खतरा, दूसरी तरफ चाइना की दादागिरी और अब ट्रंप का टैरिफ वॉर। यूरोप के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्हें एक बड़े, स्थिर और भरोसेमंद मार्केट की तलाश थी और यहां इंडिया एकदम फिट बैठता था। जो यूरोप कल तक इंडिया के हाई टैरिफ्स पर शिकायत करता था, वो अब खुद अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए इंडिया की ओर भागने लगा। इंडिया ने भी इस मौके को भांप लिया। ट्रंप की ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी ने इंडिया को वो लेवरेज दे दिया जिसकी उसे सालों से तलाश थी। आज जब हम इस डील के डिटेल्स देखते हैं तो समझ आता है कि ये कितना बड़ा बदलाव है। इस अग्रीमेंट के तहत इंडिया ने अपने सबसे सुरक्षित सेक्टर यानी ऑटोमोबाइल्स को यूरोप के लिए खोल दिया है। जो कार्स पहले 110% ड्यूटी पर आती थीं, उन पर अब सिर्फ 10% टैरिफ लगेगा। इसके बदले में इंडिया के टेक्सटाइल्स, लेदर और मरीन प्रोडक्ट्स को यूरोप के 27 देशों के विशाल बाजार में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल गया है। यूरोप के लिए इसके मायने हैं हर साल 4 बिलियन यूरोज की भारी बचत और इंडिया के 1.4 बिलियन लोगों तक सीधी पहुंच। इंडिया के लिए इसका मतलब है एक साल में एक्सपोर्ट्स का $100 बिलियन का आंकड़ा पार करना और लाखों नए रोजगार पैदा करना। लेकिन ये डील सिर्फ सामान की आवाजाही के बारे में नहीं है। इसमें सिक्योरिटी एंड डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी शामिल है। पहली बार इंडियन कंपनीज को यूरोपियन डिफेंस प्रोग्राम्स में को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन का मौका मिलेगा।
साथ ही क्लाइमेट एंड टेक्नोलॉजी पर हुआ समझौता दोनों को ग्रीन हाइड्रोजन और सेमीकंडक्टर्स जैसे भविष्य के क्षेत्रों में लीडर बना सकता है। ये 18 साल का संघर्ष हमें सिखाता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई परमानेंट फ्रेंड या एनिमी नहीं होता, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट्स होते हैं। जिस यूरोप ने इंडिया को नजरअंदाज किया, आज वही मदर ऑफ ऑल डील्स का जश्न मना रहा है। डॉक्टर जयशंकर की उस कड़वी सच्चाई ने यूरोप को हकीकत से रूबरू कराया और ट्रंप के दबाव ने उन्हें एक्शन लेने पर मजबूर किया। आज इंडिया और यूरोप एक दूसरे की मजबूरी नहीं, बल्कि एक दूसरे की जरूरत बन चुके हैं। ये एक नए मल्टीपोलर वर्ल्ड का आगाज है, जहां इंडिया अब टेबल पर सिर्फ बैठने नहीं, बल्कि खेल के नियम तय करने के लिए खड़ा है।